हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं ऑफलाइन राउंड को लेकर। मैंने आपको सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट पिछले पार्ट में मैंने बता दिया था, फर्स्ट पार्ट में, कि बहुत सारे सैनिक स्कूलों ने सेकंड लिस्ट जारी कर दी है। इवन 2 सैनिक स्कूलों ने तो थर्ड लिस्ट भी जारी कर दी थी। पर बहुत सारे सैनिक स्कूल ऐसे बचे हुए थे जिनकी सेकंड लिस्ट नहीं आई थी और थर्ड लिस्ट भी नहीं आई थी। तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम जो बचे हुए सैनिक स्कूल है जिन्होंने जारी कर दिए उनकी सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट जानेंगे। इवन एक सैनिक स्कूल ने तो फोर्थ लिस्ट भी जारी कर दी है। तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। पूरी वीडियो को आपको बहुत बड़े ध्यान से समझना है, चीजों को देखना है, अपना नाम वगैरह देख लेना है। हालांकि आपके पास मैसेज आ गया होगा जिस सैनिक स्कूल ने आपको बुलाया है। 33 सरकारी सैनिक स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट सैनिक स्कूलों की बात नहीं, सरकारी सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपके पास मेल भी आ गया होगा, ठीक है, आपके पास कॉल भी आ गया होगा। अब मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि किन सैनिक स्कूलों ने किन किन बच्चों को बुला रखा है, कितनी सीट अवेलेबल है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको एक वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, और फोर्थ लिस्ट भी जानेंगे कि फोर्थ लिस्ट किस सैनिक स्कूल ने जारी कर दी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। जो बच्चा हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को ले सकता है। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा हॉस्टल में तैयारी कर सकता है। क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है, क्योंकि एकमात्र ऐसी एकेडमी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी जो पूरी ईमानदारी से बच्चों पे वर्क करती है। कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी लिस्ट पहले ही जारी कर देती है। कितनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ आप घर बैठे देख सकते हो, कितनों का नहीं हुआ आप घर बैठे देख सकते हो। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में कैसा रहा रिजल्ट, यूपी सैनिक स्कूल में कैसा रहा, जिस भी सैनिक स्कूल की आप प्रिपरेशन या मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन अपने बच्चे के लिए करवाना चाहते हो उसका रिजल्ट आप चेक कर सकते हो इस एकेडमी में कि कैसा रहता है। पूरी ईमानदारी भरा रिजल्ट रहता है, एक भी सिलेक्शन फर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसा कोई ऑप्शन छोड़ते ही। और मैं मानता हूं ये किसी पेरेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। बहुत अब तो देखिए एडवर्टाइजमेंट के एक जाल में पेरेंट्स फंस जाता है कि किसे सच माने किसे झूठ माने, पर ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसका कोई तोड़ नहीं है। पेरेंट्स इस ऑप्शन के जरिए अपने बच्चे के लिए एक सही एकेडमी का चुनाव कर सकता है, अपने पैसे बचा सकता है, अपने बच्चे का भविष्य बचा सकता है। बस आपको थोड़ा सा अवेयर चीजों को होना है। आपको क्या करना है, लिस्ट चेक कीजिए, इस एकेडमी का लिस्ट चेक कीजिए कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ओवरऑल कितने बच्चों में से कितने फाइनल जा चुके। ये एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो उन बच्चों को भी दिखाती है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तभी तो यहाँ से पेरेंट्स, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ आपने कहीं नहीं देखा होगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उनके पेरेंट्स उदास हो जाते हैं, इवन बच्चा भी उदास हो जाता है। पर ये एकमात्र ऐसी एकेडमी है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता ना, यहाँ से पेरेंट खुश होके जाता है, बच्चा खुश होके जाता है। क्यों? जिस बच्चे का 10-10 नंबर, 15-15 नंबर मैथ्स में आ रहा है, वो एंड में 45 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके आ रहा है मैथ्स में। ठीक है, तो पेरेंट्स को एक विश्वास हो जाता है कि हाँ मेरे बच्चे ने सीखा है, यहाँ पे मैंने जो पैसा अपने बच्चे पे लगाया था वो वेस्ट नहीं गया। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट बच्चे के लिए भी रहता है, पेरेंट्स के लिए भी रहता है। खैर, अगर आप एक ऐसी संस्था से जुड़ना चाहते हो जो पूरी ईमानदारी के साथ वर्क करती है, इस नंबर पे कॉल करके जुड़ जाना है। आप पल पल की अपडेट पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं। क्या उनके लिए कुछ नहीं है? बिल्कुल है। उनके लिए क्या है भाई? उनके लिए है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस में आपके डाउट को लाइव में ही क्लियर करवा दिया जाता है। इनकेस बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है तो टीचर आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। कोई भी डाउट आ रहा है फोटो क्लिक करके शेयर कर देना है, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर करवा देंगे। जो लाइव क्लासेस रहेगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगी, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है। वहीं आप वीडियो कोर्स ले सकते हो। वीडियो कोर्स में क्रैश कोर्स, कंप्लीट वीडियो कोर्स रहेगा। तो आप दोनों चीजों से आप देख लेना है। आपको क्रैश कोर्स चाहिए, इन अ नटसेल सारे कॉन्सेप्ट को कर लेना है, क्रैश कोर्स ले लीजिए। आपको 0 to हीरो जल्दी कोर्स को कंप्लीट करना है तो वीडियो कोर्स ले लीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको लेना है। टेस्ट सीरीज का एक एक क्वेश्चन को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है, एक एक क्वेश्चन को एग्जाम ओरिएंटेड बनाया जाता है। ठीक है, पिछले सालों का अध्ययन करके पेपरों का जब ये बनाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, कितनी और मेहनत की जरूरत है, वो जांचना बेहद जरूरी है आपके लिए। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ बोलते हैं कि सर हमारे पास समय नहीं बचा। समय इस वजह से नहीं बचा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया था। ठीक है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और प्रैक्टिस भी ऐसा नहीं कि आप बेफालतू के क्वेश्चन में लगे रहो, ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, एनालिसिस करोगे, चीजों को समझोगे, विश्वास करो आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाता है उस समय। आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो, कुछ भी चाहिए क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को ले लेना है। ठीक है,
चलिए अब ऑफलाइन राउंड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बहुत सारे सैनिक स्कूल ने सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट जारी कर दी थी। मैंने पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी थी, पर बहुत सारे सैनिक स्कूल ऐसे बचे हुए थे जिन्होंने सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट जारी नहीं की थी। ठीक है, इवन कईयों ने तो फोर्थ लिस्ट भी जारी नहीं की थी। मैं फोर्थ लिस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, सैनिक स्कूल जो बचे हुए सैनिक स्कूल है जिन्होंने सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट जारी करनी थी, ठीक है, वो अभी आ चुकी है। और आपको क्या करना होता है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो सैनिक 33 सरकारी सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाके, एक एक सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाके आपको लिस्ट को चेक करना होता है। पर मैंने आपके लिए एक काम आसान कर दिया है। मैंने एक जगह सभी लिस्टों को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। आपको एक ही जगह सभी सैनिक स्कूल जिन्होंने लिस्ट जारी कर दी है वो एक जगह मिल जाएगी। अब देख लेना है आप लोगों को, अपना नाम, रोल नंबर वगैरह, आपका सेकंड जो ऑफलाइन राउंड है उसमें आपको बुलाया गया है नहीं बुलाया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी देखिए, सैनिक स्कूल कपूरथला के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये 15 जून 2026 को पब्लिश हो गई थी। तो देखिए, जनरल अदर स्टेट के लिए 2 सीट थी, 2 बच्चों को बुला रखा है। ठीक है, वंश पटेल, ठीक है, निखिल कुमार को बुला रखा है। ठीक है, जनरल कैटेगरी से बचा है। डिफेंस अदर स्टेट से भी 2 सीट थी, 2 बच्चों को बुला रखा है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग अपना रोल नंबर भी चेक कर लेना है और नाम भी चेक कर लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नाम चेक करना है, रोल नंबर भी आप लोग को चेक कर लेना है। ठीक है, इन बच्चों को बुला रखा है सैनिक स्कूल कपूरथला में। ठीक है, मेल की लिस्ट ये जारी हो रखी है। अभी देखिए, सैनिक स्कूल सबलपुर की बात करें। ठीक है, चलिए सेकंड लिस्ट है भाई इसकी। ठीक है, वैकेंसी वगैरह की डिटेल्स दे रखी है कि टोटल वैकेंसी फीमेल की 5 है। वैकेंसी कैन बी अलॉटेड, एक स्टेट को एक दी जा सकती है। टोटल अभी तक 4 फिल हो चुकी है। तो जैसे बिहार ने, महाराष्ट्र ने, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने एक सीट को फिल कर लिया है। वहीं उड़ीसा में मेल की कितनी वैकेंसी है? टोटल वैकेंसी 21 है और वैकेंसी कैन बी अलॉटेड, एक स्टेट को 5 और अभी तक 13 वैकेंसी को फिल कर लिया है। तो ये स्टेट दे रखे भाई, स्टेट के नाम दे रखे कि आंध्र प्रदेश ने 2 को फिल कर लिया, बिहार ने 4 को, महाराष्ट्र ने 1 को, तेलंगाना ने 2 को और उत्तर प्रदेश ने 4 वैकेंसी को फिल कर लिया। और मैक्सिमम एक स्टेट 5 वैकेंसी को फिल कर सकता है। ठीक है, अभी आगे जानकारी ले लेते हैं। ऑफलाइन राउंड लिस्ट के लिए देखिए, क्लास 6 की मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। टोटल वैकेंसी, टोटल अवेलेबल सीट कितनी थी? 1 सीट थी। ठीक है, गर्ल की बात, स्पेशली मैं गर्ल के बारे में बात कर रहा हूं। गर्ल होम स्टेट से, डिफेंस कैटेगरी से जो बच्ची बिलोंग कर रही है, एक बच्ची को बुला रखा है इन्होंने। ठीक है, आराध्या को। इसका रोल नंबर बच्ची का ये है। ठीक है, स्टेट कौन सा है? उड़ीसा से है और 166 मार्क्स भी है बच्ची के। क्लियर। अब देखिए, गर्ल्स अदर स्टेट जनरल कैटेगरी में सीट अवेलेबल केवल 1 है और कितने को बुला रखा है देखिए। ठीक है, नो कैंडिडेट इज शॉर्टलिस्टेड एट 25% ऑफ कोटा फिल्ड। वो कोई भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड नहीं हुआ इसके लिए। वहीं बॉयज अदर स्टेट जनरल कैटेगरी की बात करें तो देखिए, टोटल अवेलेबल सीट 3 है और कितने बॉयज को बुला रखा है? 3 ही बॉयज को बुला रखा है। ठीक है, अर्पित राज हो गए जो बच्चा बिहार से बिलोंग कर रहा है और मार्क्स कितने हैं? 262। वो अदर स्टेट से बच्चा बिलोंग कर रहा है जनरल कैटेगरी में। तो इसी तरह बच्चों के नाम दे रखे हैं, रोल नंबर दे रखा है, अपना चेक कर लीजिएगा। देखिए आगे, देखिए बॉयज अदर स्टेट ओबीसी से केवल कितनी सीट है? 2 सीट है और 2 ही बच्चे को बुला रखा है। ठीक है, ये बच्चे का नाम है और रोल नंबर वगैरह है। अब बच्चे के उधर मार्क्स है और स्टेट भी दे रखा है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से बच्चा बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वहीं बॉयज अदर स्टेट एससी कैटेगरी से केवल 1 सीट है और एक बच्चे को बुला रखा है, रोल नंबर है बच्चे का, नाम दे रखा है, तेलंगाना से बच्चा बिलोंग कर रहा है। बॉयज अदर स्टेट एसटी कैटेगरी की बात करें तो केवल 1 सीट है, एक ही बच्चे को बुला रखा है, रोल नंबर, नाम और स्टेट। वहीं बॉयज अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी से टोटल 1 ही वैकेंसी है और 1 ही वैकेंसी में रोल नंबर दे रखा है, बच्चे का नाम दे रखा है, स्टेट दे रखा है। ठीक है, ठीक है जी, ये मैंने आपको शॉर्टलिस्टेड जो बच्चों को करा गया है उन बच्चों को बुला रखा है। ठीक है, चलिए आगे जानकारी ले लेते हैं। सैनिक स्कूल रेवा की जानकारी ले तो देखिए, थर्ड लिस्ट सैनिक स्कूल रेवा ने जारी कर दी। 18 जून 2026 को लिस्ट जारी हो चुकी थी। तो देखिए, क्लास 9th की है भाई, ये क्लास 9th में एक बच्ची को बुला रखा है, गर्ल्स। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्लास 6 में देखिए 2 बच्चों को बुला रखा है। कितनी सीट के बारे में यहाँ पे नहीं मेंशन कर रखा है। बच्चे का एप्लीकेशन नंबर दे रखा है और कैंडिडेट नेम दे रखा है, अनुज और क्या नाम, जेंडर दे रखा है, कैटेगरी दे रखा है और डोमिसाइल दे रखा है कि बच्चा कहां से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये चीजें रहती है। चलिए आगे जानकारी लेते हैं। हालांकि आपको ये आपको फिल करके जब आप जाओगे, सहमति असहमति पत्र, ठीक है, केवल माता पिता द्वारा। ठीक है, रियो में सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलाने तो इच्छुक नहीं है। ठीक है, ये आपको भर के करना होता है। ठीक है, अगर आप इच्छुक नहीं हो सैनिक स्कूल रेवा में जाना। देखिए, सैनिक स्कूल नगरोटा की जानकारी ले लेते हैं। ऑफलाइन राउंड की बारे में बात करें तो देखिए, मेरिट लिस्ट थर्ड
इन्होंने जारी कर दी है। तो क्लास 6 की देखिए सीट अलॉटमेंट इन अदर स्टेट जनरल कैटेगरी से बॉयज की मैं बात कर रहा हूं। तो एक बच्चे को बुला रखा है, देखिए ये रोल नंबर दे रखा है बच्चे का, एप्लीकेशन नंबर दे रखा है, बच्चे का नाम दे रखा है और स्टेट दे रखा है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए वही आगे जानकारी लेते हैं। आगे देखिए सैनिक स्कूल तिलैया की अगर बात करें, सैनिक स्कूल तिलैया ने थर्ड लिस्ट को जारी कर दिया है और क्लास 6 में गर्ल्स को बुला रखा है। गर्ल्स में स्पेशली उन्होंने गर्ल्स के लिए जारी करी है, तो 2 गर्ल्स को बुला रखा है। देखिए मेन लिस्ट में कौन है, मेन लिस्ट में ये बच्चे का रोल नंबर दे रखा है। एससी कैटेगरी से बच्चा या बच्ची बिलोंग कर रही है, इसमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि सॉरी दे रखा है भाई गर्ल है। ठीक है, क्लास 6 में इस बच्ची को बुला रखा है। और वहीं वेटिंग लिस्ट में कौन है, ये है हरियाणा से बच्ची बिलोंग कर रही है या मध्य प्रदेश से बच्ची बिलोंग करती है। ठीक है, तो 2 बच्चे को बुला रखा है, ये वेटिंग लिस्ट में। फॉर एग्जांपल अगर ये ज्वाइन कर लेती है ठीक है, अगर नहीं ज्वाइन कर लेती तो इन बच्चों को चांस दिया जाएगा। ठीक है, ये मेन लिस्ट में है, ये वेटिंग लिस्ट में है। ठीक है, इन बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये गर्ल्स की 2026-27 जो ऑफलाइन राउंड चला हुआ है उनकी मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं। आगे देखिए कोई बच्चा अपना रोल नंबर वगैरह देखना चाहता है तो देख लीजिएगा, इसमें चेक कर लीजिएगा। वही सैनिक स्कूल तिलैया की बात करें, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल तिलैया, देखिए ऑफलाइन मेरिट 4th है। अभी मैंने आपको बताया था कि किस सैनिक स्कूल ने 4th लिस्ट भी जारी कर दी है, तो सैनिक स्कूल तिलैया है भाई। सैनिक स्कूल तिलैया ने 4th लिस्ट को भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो कितने बच्चों को बुला रखा है, देखो गर्ल्स के लिए इन्होंने जारी करा है। क्लास 6 की बात कर रहा हूं मैं, 2026-27 एससी कैटेगरी से, अदर स्टेट जनरल कैटेगरी से, मेन लिस्ट में थी ये। ठीक है, बच्ची तमिलनाडु से बिलोंग कर रही है। दो बच्चों को और बुला रखा है इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ से बच्चे बिलोंग कर रही है। गर्ल्स के लिए भाई। ठीक है, अपना रोल नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें मेंशन कर रखा है, रोल नंबर वाइज दे रखा है। ठीक है, मेन लिस्ट में एक बच्चा और फिर वेटिंग में 2 बच्चों को बुला रखा है। क्लियर है जी, ये चीजें रहती है। ये मैंने आपको लिस्ट बता दी किन किन बच्चों को ऑफलाइन राउंड में बुला रखा है। ठीक है, कौन मेन लिस्ट में और कौन वेटिंग लिस्ट में, सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। जो अभी तक लिस्ट जारी हुई है मैंने आप लोगों को शो कर दिया है। आगे जैसी अपडेट कोई ना कोई आएगा मैं आपको दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।